हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास फोर हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर का नाम है आकाश नीला क्यों होता है। आकाश नीला क्यों होता है, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 34। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आकाश नीला क्यों होता है, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 34, कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट। इस कहानी से, ये कहानी है हिंदी कहानी। तो इस कहानी से ये एक बड़ा रोचक विषय है। आकाश नीला क्यों होता है। आकाश नीला क्यों होता है मतलब वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। नीला मतलब ब्लू, आकाश मतलब स्काई। प्रकृति में अनेक प्रकार के रोचक विचार मिलते हैं। आज हम जितने रंगों का उपयोग कर रहे हैं सब प्रकृति की देन है। जितने सारे हम कलर्स यूज कर रहे हैं आज हम, तो वो सब प्रकृति मतलब नेचर का ही अवदान है, उसका दिया हुआ है। बच्चे इससे परिचित होते हैं। इस कहानी के माध्यम से बच्चे प्रकृति जो जो कलर्स हमको दिए हैं उसके बारे में बच्चे जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आकाश नीला क्यों होता है। शेखर और मनु दोनों का नाम है शेखर और एक है मनु, को गांव देखने का बहुत मन था। शेखर और मनु दोनों गांव में नहीं रहते थे, वो शहर में रहते थे। और दोनों को गांव देखना मतलब विलेज, रूरल एरियाज, उनको देखने का बहुत ही मन था। कल से उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। कल से मतलब टुमारो, कल से मतलब आने वाला है, कल को टुमारो बोलते हैं। तो उससे वो उनकी जो गर्मी की छुट्टियां मतलब हॉलीडे वेकेशन, समर हॉलीडे उनका स्टार्ट होने वाला था। वे अपने दादा दादी के पास जाना चाहते थे। वो दोनों शेखर और मनु दोनों अपने दादा दादी जो मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास वो अपने गांव को जाना चाहते थे, शेखर और मनु। अगले दिन सुबह ही अपने पिता के साथ गांव के लिए रवाना हो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वो लोग दोनों अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ, वो शेखर और मनु गांव के लिए जर्नी स्टार्ट कर दिए। गांव चले गए। रास्ते में हरे भरे खेत, बाग, बगीचे देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो रास्ते में जर्नी में वो ट्रेन में जा रहे थे, इसीलिए वो जो किससे जा रहे थे तो नहीं लिखा। तो वो उनको ना वो जो हरियाली गांव के जो हरियाली, वो जो खेत खलियान और बाग बगीचा, उनको सब देख के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था। इतनी हरियाली उन्होंने शहर में कहीं नहीं देखी थी। इतनी सारी ग्रीनरी वो लोग शहर में कहाँ पे भी नहीं देखे थे, क्योंकि वो लोग शहर में रहते थे और शहर में, सिटी में, टाउन में वो इतना ग्रीनरी नहीं दिखता है। और गांव में जो जाने के टाइम में वो उनको देख के वो जो खेतों में ये और बाग बगीचे में जो ग्रीनरी सब देख के वो लोग बहुत ही आनंदित हो रहे थे देख के। उनके दादा उनके दादा दादी शेखर और मनु को देखकर बहुत खुश हो गए। वो जो उनके जो गांव में पहुंचने के बाद उनके जो दादा दादी, जो शेखर और मनु के दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको देख के बहुत ही खुश हो गए। अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के। उनके दादाजी गांव के विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक थे। जो शेखर और मनु के दादाजी मतलब उनके जो ग्रैंडफादर, वो जो उसके गांव में ही वो एक स्कूल टीचर थे, साइंस टीचर थे। उन दोनों को दादाजी विज्ञान से संबंधित बातें बताते थे। उन दोनों को, शेखर और मनु को, वो उनके जो दादाजी, उनके ग्रैंडफादर, उनको जो विज्ञान के संबंधित वो जानकारी वो सब उनको बोलते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। उनका किसी भी बात को समझाने का तरीका
इतना रोचक और मज़ेदार होता था कि बच्चों को आसानी से समझ में आता और उनकी रुचि उस विषय में बढ़ जाती थी। जो उनके जो दादाजी वो बहुत ही एक्टिविटी माध्यम से बहुत ही प्रैक्टिकल दिखा के उनको जो एक्सपेरिमेंट करके उनको जो इतने सहज तरीके से उनको सिखाते थे, जो भी जिस भी टॉपिक को, साइंस के जिस भी टॉपिक को वो इतने मज़ेदार से वो एंटरटेनिंग, इतना रोचक मज़ेदार करके वो एक्सप्लेन करके वो उनको बताते थे, जो उनको जो अगर वो बोरिंग भी सब्जेक्ट भी उनको इंटरेस्टिंग देके वो लोग दोनों सुनते थे, उनकी बात अटेंटिवली वो सुनते थे। इस बार भी शेखर और मनु अपने बहुत से प्रश्नों के साथ आए थे ताकि दादाजी उनका समाधान कर सके। इस बार भी वो जो आने के टाइम में वो अपने साथ बहुत ही प्रश्न लेके आते थे। अपने क्लास में जो जो उनका डाउट होता था, जो भी सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट का जो भी डाउट होता था, तो वो सब पकड़ के लेके आते थे उनके दादाजी से प्रश्न पूछने के लिए। तो इस बार भी बहुत सारे प्रश्न को लेके आए थे शेखर और मनु उनके दादाजी को पूछने के लिए। रात के समय दादाजी के साथ आंगन में चारपाई बिछाकर दोनों लेटे हुए थे। रात के समय दादाजी के साथ वो लोग आंगन में, क्योंकि विलेज में वो गर्मी के टाइम में वो बाहर ही सोते हैं, इसीलिए जो चारपाई जो लकड़ी का जो बेड होता है वहाँ पे वो बाहर डाल के उसमें वो लोग सोते थे। तो लेटे लेटे शेखर दूर तक फैले तारों से भरे आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था। वो लेटा हुआ था वो चारपाई में शेखर, और दूर जो आसमान में तारों के बीच वो ये तारे जो तारों में जो आसमान को देख के वो कुछ सोच रहा था, उसके मन में कुछ चल रहा था। दादाजी ने उससे पूछा, शेखर बेटा क्या सोच रहे हो? फिर दादाजी उसको देखे, शेखर को बोले, शेखर बेटा क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो आसमान में, बोल के। फिर दादाजी, आकाश इस समय काला है लेकिन प्रातःकाल यह नीले रंग का होता है ना? फिर वो दादाजी को पूछने लगा शेखर कि दादाजी रात में तो ये स्काई जो आकाश काला मतलब ब्लैक कलर हो जाता है, और जो मॉर्निंग में प्रातःकाल में ये स्काई क्यों ब्लू कलर हो जाता है, नीला रंग क्यों होता है, ब्लू कलर का स्काई क्यों होता है, रात में ब्लैक होता है और मॉर्निंग में स्काई ब्लू क्यों होता है, बोल के वो पूछने लगा। शेखर ने पूछा, नहीं शेखर, आकाश का रंग नीला है नहीं है। फिर वो बोलने लगे दादाजी कि नहीं बेटा शेखर, ये आकाश का रंग नीला नहीं है, ये ब्लू कलर नहीं होता है आकाश। वास्तव में हमें नीले रंग का अनुभव होता है, वास्तव में वो आकाश हमको नीला रंग का अनुभव करते हैं, हम लोग फील करते हैं, लेकिन वो आकाश रियल में ब्लू कलर नहीं होता है, बोल के वो बोले। अच्छा, शेखर के लिए यह हैरानी की बात थी। तो अच्छा, ये कैसे ब्लू कलर नहीं होता है, हम तो ब्लू कलर का ही स्काई देखते हैं हमेशा, बोल के वो ये और एक बार पूछने लगा अपने दादाजी को, जिज्ञासा लेके। उसने कौतूहल से पूछा, क्यूरियोसिटी लेके वो क्यूरियस होके वो पूछने लगा, यह कैसे होता है दादाजी, यह कैसे होता है, ये तो ब्लू कलर का ही होता है, हम तो देखे हैं आकाश को, स्काई को हमेशा ब्लू कलर ही होता है, तो ये कैसे आप बोल रहे हैं कि ब्लू कलर नहीं होता है आकाश, बोल के वो बोल रहे। सुनो, हमारा जो वायुमंडल है उसमें चारों ओर धूल और जल के छोटे छोटे कण बिखरे रहते हैं। अभी वो दादाजी बोले उसको, शेखर सुनो मेरी बात और ध्यान से सुनो, और जो हमारे जो वायुमंडल मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें चारों ओर धूल मतलब सैंड और जल वाटर के छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स वो बिखरे होते हैं उधर एटमॉस्फेयर में। जब सूर्य का प्रकाश उस वायु में से होकर गुजरता है, जब सनलाइट, जब सूर्य उदय होता है उसका जो सनलाइट वो जो वायु में मतलब विंड जो एयर में होकर जो उसके जो पार्टिकल्स में गुजरता है, उसका कुछ भाग उन कणों में फैल जाता है, तो उसका जो सूर्य का रोशनी उस कणों में मतलब उसका जो टाइनी पार्टिकल्स में उसमें एयर और वो जो विंड और वाटर पार्टिकल्स में वो फैल जाता है उसमें। फलस्वरूप नारंगी, पीले, हरे, लाल रंग की तरंगों की तरंग दैर्घ्य
अधिक होने के कारण इन पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पर जो नारंगी मतलब ऑरेंज कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, रेड कलर का जो तरंगे होता है उसके जो अधिक होने के कारण जो उसका जो लेंथ उसका अधिक होने के कारण इस पर अधिक उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नीले, बैंगनी और आसमानी जो लेकिन वो जो ब्लू कलर, पर्पल कलर और जो स्काई कलर, आसमानी कलर होता है उसका लेंथ, उसका जो ये वेब लेंथ, उस तरंग दैर्घ्य कम होता है, उसका जो लेस होता है वो कम होता है उसका। तो इसीलिए उसका आकाश में इन रंगों को तरंगे उचट कर फैल जाती है, इसीलिए उसका कलर कम होता है। तो उसका लेंथ तो वेब लेंथ कम होता है तो वो आसानी से वो आकाश में फैल जाता है। इन सब में नील रंग की दृश्यता अधिक होने के कारण आकाश हमें नीले रंग का लगता है। इसमें जो नीला रंग ज़्यादा मात्रा में होता है इसीलिए आकाश हमको नीला कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है बोल के वो उसके दादाजी शेखर को बोले। प्रातःकाल तुम्हें एक प्रयोग के द्वारा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूँगा। फिर जो जब मॉर्निंग होगा मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मॉर्निंग होने दो, अभी अभी रात हुआ है तो अभी सो जाओ बोल के वो बोले। अच्छा अब सो जाओ, फिर बोले उसके दादाजी। सुबह उठते ही शेखर को प्रयोग का इंतजार था। जब सुबह हो जाने के बाद वो वेट कर रहा था कब उसके दादाजी उसको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे बोल के। दादाजी उन्हें ऐसे कमरे में ले गए जहाँ की खिड़की दरवाजे पर पर्दे डाल देने के कारण अंधेरा हो गया था। दादाजी उसके शेखर के दादाजी उसको ऐसे एक कमरा मतलब ऐसे एक रूम में लेके गए जहाँ पे वहाँ पे जो विंडो था, डोर था, उसमें पर्दा मतलब जो ये पूरा हेवी स्क्रीन डाल देने के वजह से वो पूरा रूम पूरा डार्क हो गया। थोड़ी देर में दादी जी एक हाथ में पानी से भरा कांच का जग और कटोरी में थोड़ा सा दूध लिए हुए आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उनके जो शेखर और मनु के जो दादी जी मतलब उसके जो ग्रैंड मदर थी वो एक हाथ में एक पानी का जग और एक बाउल में थोड़ा सा दूध मिल्क लेके वो आ गई उस रूम में। दादाजी ने मनु से कहा, जाओ मेरी मेज से टॉर्च उठा लाओ। फिर जाओ तुम मेरे वो टेबल में एक टॉर्च है उसको उठा के लेके आओ यहाँ पे मेरे पास। अब दादाजी ने पानी के जग में थोड़ी सी मात्रा में दूध डाला। फिर दादाजी उनके जो पानी लेके आई थी तो दादी जी उनके जो पानी में थोड़ा सा दूध मिल्क उसमें डाल दिए जिससे पानी दूधिया सा हो गया। फिर वो पानी भी मिल्क जैसा कलर वाइट हो गया। फिर उन्होंने जग से 3 इंच की दूरी से फिर जो जग था, पानी का जग, वाटर जग था, उसके 3 इंच का डिस्टेंस में एक टॉर्च जलाई। फिर वो एक टॉर्च जलाने लगे जो शेखर लेके आया था वो टेबल से जलाई तो जग का पानी नीले आकाश के समान नजर आने लगा। फिर जो जग वाटर जो जग में जो पानी था उसका भी जग का पानी भी नीला हो गया। फिर ब्लू कलर जैसे स्काई का कलर जैसे नीला होता है वैसे ही उसके जैसे हमको नजर आने लगा। लाइट चले जाने पर वह फिर से धुंधला पानी बन गया। फिर जो लाइट जब टॉर्च लाइट बंद कर दिए तभी वो जैसे पहले था वैसे उसका पानी हो गया जग का पानी। दादाजी उन्हें समझाते हुए कहने लगे। फिर दादाजी उनको समझाते हुए वो शेखर को बोलने लगे कि यदि इस जग के पानी को आकाश मान लिया जाए, फिर अभी अगर इस जग जो वाटर में जो पानी है जग में जो पानी है तो उसको अगर हम आकाश मानेंगे, स्काई मानेंगे और दूध हमारे वायुमंडल में फैली धूल और जल के कण है। फिर जो दूध जो पानी में जो ये मिल्क का बाउल में जो है उसको अगर वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जो फैला हुआ सैंड और वाटर के जो टाइनी पार्टिकल्स अगर उसको समझेंगे और टॉर्च का प्रकाश अगर टॉर्च का लाइट अगर ये सूर्य
मतलब सूर्य का सनलाइट हम समझेंगे जब टॉर्च रूपी सूर्य की रोशनी, जब टॉर्च रूपी मतलब टॉर्च अगर सन है तो उसका जब सनलाइट जो रोशनी ये दूध में पड़ा, तो दूध में अगर पहले पड़ा, फिर उसका जो दूध की बूंद द्वारा दूध की जो बूंदों द्वारा नीले रंग की तरंगे, फिर नीले रंग का तरंग वो उसको पानी से फैल कर पानी में जो फैल गया जग के जो पानी में, और फिर उसके नीले ये नीला हो गया, वो पानी भी हमको नीला दिखने लगा। नीले होने का आभास हुआ हमको, ऐसे फील हुआ, लेकिन वो असल में नहीं है। वो जब ये रोशनी चला जाएगा, जब टॉर्च बंद हो जाएगा, तभी वो पानी वैसे ही पहले जैसे ही रहेगा, लेकिन जब टॉर्च जलेगा तो वो पानी भी ब्लू कलर जैसे हमको फील होगा, बोल के वो बोलने लगे। बच्चों को इस प्रयोग से एक नई जानकारी मिली। फिर शेखर और मनु को इस जो एक्सपेरिमेंट वो दिखाए दादाजी, शेखर और मनु के जो दादाजी साइंस टीचर जो थे, वो उनको जो एक्सपेरिमेंट दिखाए उनमें से उनको भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जानकारी उनको मिला। तो ये था आकाश नीला क्यों होता है का एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ शब्दार्थ जानेंगे। मन, इच्छा, मन मतलब इच्छा, डिजायर्स। तरीका मतलब रीति, उपाय, आइडिया। समझना मतलब बोध होना, मतलब अंडरस्टूड करना। आसानी मतलब सुगमता, मतलब इजी। समाधान मतलब संदेह, मतलब डाउट, निवारण बोलते हैं। समाधान मतलब निवारण। चारपाई मतलब खाट, जो उड़न का जो मतलब लकड़ी का जो खाट होता है, बेड होता है। हैरानी मतलब विस्मय, मतलब सरप्राइज। बिखरना मतलब चीज़ों का इधर उधर फैल जाना। उच्चट मतलब अलग होना। दैर्घ्य मतलब लेंथ, दीर्घता, लंबाई। धुंधला मतलब अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देना। जानकारी मतलब परिचय, ज्ञान प्राप्त करना। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। शेखर और मनु को क्या देखने का मन था? शेखर और मनु को गांव देखने का मन था। गांव में कौन थे? गांव में शेखर और मनु के दादा दादी रहते थे। शेखर मनु के दादाजी क्या काम करते थे? शेखर मनु के दादाजी गांव के विद्यालय का ये विज्ञान के अध्यापक थे। चारपाई कहाँ बिछी थी? चारपाई आंगन में बिछी थी। आंगन में, घर के आंगन में चारपाई। विद्यालय के गाँव आंगन में चारपाई बिछी हुई थी, आंगन में। रात के समय आकाश का रंग कैसा दिखता है? रात के समय आकाश का रंग काला दिखता है। फिर सूर्य का प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल जो कहाँ से होकर गुजरता है? सूर्य का प्रकाश वायु में होकर गुजरता है। वायु में होकर लिखना है। दादाजी ने पानी के जग में क्या डाला? दादाजी ने पानी के जग में कुछ दूध डाला, कुछ बूंदे दूध डाले थे वहाँ पे। कमरे के खिड़की दरवाजों पर क्या डाले गए थे? कमरे की खिड़की दरवाजे पर ये कपड़े डाल दिए थे। कमरे के पर्दे डाल दिए थे, पर्दे होगा, पर्दे डाले गए थे। जग के पानी का दादाजी ने क्या कहा? जग के पानी को दादाजी ने क्या कहा? जग के पानी को दादाजी ने ये क्या बोले? आकाश, आकाश बोले। जग के पानी को आकाश बोले। हो गया? आकाश कहा। दूध की बूंदों द्वारा कौन सा रंग पानी में फैल गया? नीला रंग पानी में फैल गया।
सोचो और लिखो। शेखर मनु के दादाजी गांव में क्या काम करते थे? शेखर मनु के दादाजी गांव में विज्ञान के अध्यापक थे। गांव के विद्यालय के विज्ञान के अध्यापक थे। आकाश के नीले रंग के बारे में दादाजी ने क्या बताया? आकाश के नीले रंग के बारे में दादाजी ने बताया कि वो आकाश का रंग नीला नहीं होता है। ऐसे हमको वास्तव में हमें नीले रंग का अनुभव होता है, ये लिखना। कमरे में नीला रंग दिखाने के लिए दादाजी ने कौन सी व्यवस्था की? कमरे में नीला रंग दिखाने के लिए दादाजी ने एक जग में पानी में दूध, थोड़ा सा दूध वहाँ पे डाले और 3 इंच की टॉर्च को जलाइयो तो जग का पानी नीले आकाश के समान नजर आने लगा। लाइट चले जाने पर फिर वह पहले जैसे धुंधला पानी बन गया, ये लिखना है। आकाश का रंग हमेशा नीला दिखता है, इसे दादाजी ने किस तरह साबित किया? आकाश का रंग हमेशा नीला दिखता है, इसको दादाजी ने, जो ये लिखोगे, ये जग में थोड़ा सा मात्रा में दूध डाला तो जिससे पानी वो दूधिया हो गया। फिर उन्होंने जग से 3 इंच की दूरी पर टॉर्च जलाई तो जग का पानी नीले आकाश के समान नजर आने लगा, ये लिखना है। फिर गांव और शहर। तुमने गांव को देखा है, उसी तरह तुम्हें नगर का परिचय भी है। नगर मतलब टाउन, सिटी का। गांव और नगर के अंतर को तुमने महसूस किया होगा। अब सोच समझकर लिखो, गांव और नगर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है गांव और नगर में, मतलब विलेज और सिटी में क्या डिफरेंस है, उसको लिखना है। छोटे छोटे वाक्यों में लिखो। गांव में खेत होते हैं, नगर में पार्क होते हैं। गांव में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, गांव में छोटे छोटे झोपड़ी होते हैं, शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। गांव में ये रास्ता पूरा ये कंक्रीट रास्ता होता है, लेकिन गांव में ये धूल मिट्टी का रास्ता होता है, लेकिन शहर में कंक्रीट रास्ता होता है। गांव में रोशनी नहीं होता है, शहर में रोशनी होता है। गांव में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये नहीं होता है, शहर में सब कुछ होता है। गांव में हॉस्पिटल बहुत दूर जाने के पानी, साफ सुथरा पानी नहीं मिलता है। गांव के बाहर ये नदी में वो नहाते हैं, लेकिन शहर में अपने अपने घर में बाथरूम में नहाते हैं। ये सब लिखना है जो जो होता है। किसानों के उपकरण और उपयोग। किसान खेतों में कई उपकरणों का उपयोग करते हैं। किस किस चीज से क्या क्या काम किया जाता है, छोटे वाक्यों में लिखो। हल, हल का होगा किसान खेत में हल चलाता है। किसान खेत में मतलब फार्म फील्ड में हल चलाता है, प्लाव करता है, मतलब हल में। और क्या 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 उपकरण होता है जो किसान लोग करते हैं, उसको लिखना है। और बीज बोता है, किसान खेत में बीज बोता है। फिर उपकरण बोला है वो पानी वाटरिंग के लिए पंप लगाता है, वो सब जो जो होता है लिखना है। पशु और पक्षी। तुम गांव जाया करते हो, गांव का परिसर शहरों से अलग होता है, वहाँ हरियाली हमेशा लहराती रहती है। गांव में मोटर गाड़ियों की आवाज़ कम सुनने को मिलती है। गांव के पशु पक्षी के नाम लिखो। पालतू पशु के नाम, पक्षी के नाम। पालतू पशु के नाम जैसे भैंस होता है, और पक्षी के नाम कबूतर, और भैंस गाय, और पक्षी के नाम ये मुर्गी, फिर बकरी, यहाँ पे बकरी होता है, और भेड़, भेड़ भेड़ बोलते हैं ना, हाँ वही, भेड़ भी होता है। ये सब पशु के नाम लिखना है। और पक्षी के नाम उसमें कबूतर, मुर्गी, तापरे हंस, बतख,
ये सब लिखना है। विरोधार्थक शब्द लिखो। पास मतलब ये दूर, ये एंटोनिम्स लिखना है। अच्छा बुरा, शहर गांव, शुभ अशुभ, रात दिन। योग्यता विचार, योग्यता विस्तार। समुद्र का पानी नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है। वह कभी नीली हरी सा दिख पड़ता है, कभी ब्लू कलर होता है, कभी ये ग्रीन कलर सा दिखाई देता है ये समुद्र का पानी। इसके बारे में तुम अपने गुरुजनों और बड़ों से पूछताछ करो, एक निबंध लिखो। इसके बारे में, ये समुद्र का पानी के बारे में एक निबंध मतलब एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्कूल में, क्लास में अपने बड़े लोग गुरुजनों से उनके उसके बारे में पूछताछ करके उसके बारे में एक निबंध, एक अनुच्छेद आपको लिखना है समुद्र के पानी के बारे में। तो ये था आकाश नीला क्यों होता है। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 आकाश नीला क्यों होता है, पेज नंबर 34, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है। उसका भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन भी मैं PDF फाइल बना के उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो उसका PDF फाइल उसको वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं कर दूँगी, जो हो जाएगा उसका ई बुक सोल्यूशन बना के उसको इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी PDF फाइल, और वहाँ पे उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और बाकी NCERT का भी मैं कर रही हूँ। फिर कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 4 का भी चल रहा है। फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो सब अपलोड हुआ है, ये प्लेलिस्ट वाइज क्लास वाइज सभी। और अंकुर हिंदी पाठमाला का रीडिंग वीडियोज अपलोड हुआ है, रीडिंग प्लेलिस्ट। जिसी को भी अगर रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो वो प्लेलिस्ट सब चेक कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज भी अपलोड हुआ है। अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हैं तो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं बेसिक हिंदी, तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का प्लेलिस्ट देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वर्णमाला ये मात्रा वर्ड्स 12 खड़ी से स्टार्टिंग होके वो वीडियो सब अपलोड हुआ है, वो सब चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।